हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ बचे हुए सीड्स लगाने। आपको पता हो मैंने कॉम्बो पैक मंगाया था जिसमें से बास्केट प्लांट सीड्स मैंने अलग करके पहले लगा दिए थे और कुछ ये कुछ पोट के मैंने सीड्स पहले लगा दिए थे, कुछ अब लगाऊंगी। तो पोट और बास्केट में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पोट के जो प्लांट होते हैं वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेंथ में बढ़ते हैं, ज़्यादा फैलते नहीं हैं। और बास्केट के प्लांट जो हैं फैलते हैं, लटकते हैं। तो जब भी आप सीड्स मंगाएं ये चीज़ कंफर्म कर लें कि वो बास्केट का प्लांट है या पोट का प्लांट है, क्योंकि उसी हिसाब से आप उसको पोट साइज़ दीजिए, बास्केट दीजिए। दूसरा, जब भी आप सीड्स मंगाएं तो आपके पास गमलों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गमले ना हो तो आप ऐसे पॉलीथीन भी तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने पॉलीथीन तैयार करके रखी थी, लेकिन मेरे पास पोट ही पूरे पड़ गए, तो मेरे को इन पॉलीथीन की, एक्स्ट्रा पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी खाद आपकी तैयार होनी चाहिए। और आप ऐसे पुराने पैन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने सभी सीड्स को एक पेपर पे ये लिख लिया है, ABCD नाम देके सभी सीड्स को ABCD नाम देके लिख लिया है। और मैंने यहाँ पे पेन पे मार्कर से ABCD जो भी उनके नाम है उस हिसाब से लिख लिया है और उनमें ये सीड्स इस तरह से रख दिए हैं। अभी इसके बाद मैं ये सीड्स शो करूँगी। तो बास्केट के प्लांट के और कुछ पोट के प्लांट के सीड्स मैंने पहले लगा दिए थे और आपको बताया भी था कि ये बास्केट के प्लांट के सीड्स हैं और ये पोट के प्लांट के सीड्स हैं। दोनों का मैंने आपको अंतर भी बता दिया कि क्या अंतर होता है। बास्केट के जो प्लांट होते हैं वो फैलते हैं और पोट के जो प्लांट होते हैं ऊपर लेंथ में बढ़ते हैं। पोट को आप कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन बास्केट को अगर आप हैंग करेंगे या कहीं अच्छी धूप में रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्योंकि वो प्लांट लटकते हैं, बास्केट के प्लांट जो हैं लटकना पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छी बास्केट में फ्लावरिंग करते हैं। पोट के जो प्लांट है आप कहीं पे भी रख दीजिए तो वो ऊपर जाके फ्लावरिंग करते हैं, पेड़ की तरह, छोटे प्लांट की तरह या पेड़ की तरह बन के तब फ्लावरिंग करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट होते हैं। और मैंने कुछ यहाँ पे भी थोड़े से बोतलें तैयार की है। ये मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ सीड्स लगाऊंगी जो उनको पसंद है, जो उनके गार्डन में फ्लावरिंग करेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगी। तो मैं कुछ सीड्स उनके लिए भी लगाऊंगी ताकि मैं उनको टाइम आने पे दे सकूं और उनके गार्डन में भी ये फ्लावरिंग हो और वो भी इन फ्लावर को एंजॉय कर सके। तो आप भी ऐसे सीड्स लगा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे दिए रखे हैं। पिछली वीडियो में मैं ये बताना भूल गई कि मैंने ये दिए इस तरह से यहाँ पे ये दिए रखे हैं। क्यों रखे हैं? ये दिए मैंने इसलिए रखे हैं कि मान लो मैं पानी डाल रही हूँ और मैंने सख्ती से पानी डाल दिया तो यहाँ से मेरे सीड डिस्टर्ब नहीं होंगे। मैं पानी यहाँ पे डाल सकती हूँ बौछार के साथ, तो मेरे सीड्स पे डायरेक्ट पानी नहीं जाएगा, बौछार के साथ ये स्प्रे होके पानी जाएगा। जब मैं यहाँ पे पानी डालूंगी या तो नीचे की ओर जाएगा वो पानी, तो धीरे से सरक के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बौछार भी जाएगी तो ऐसे बौछार जाएगी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो सीड्स होते हैं वो थोड़ा पानी की बौछार को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं डायरेक्ट पानी जैसे इन पे दियों पे डालूंगी अगर मैं बेबी प्लांट पे वो पानी डाल दूँ, मान लीजिए बेबी प्लांट है, तो मैंने अगर इस प्लांट पे सीधा पानी दे दिया पाइप से या बोतल से या जिससे भी मैं दे रही हूँ, सीधा पानी दे दिया और ये प्लांट लेट गया, उसके बाद ये जड़ से भी उखड़ जाएगा तो ये दोबारा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं दिए से पानी दूंगी, यहाँ पे दिया रख दिया है मैंने, दिए से पानी दूंगी और इस पर बौछार सी पड़ेगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दिए से इधर पानी पड़ेगा, धीरे 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 जाके इधर पानी गिरेगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैंने इस तरह से ये गमलों में दिए लगाए हैं। जितने भी मैंने अब की बार ये करा है, सीड्स लगाए हैं, तो उसमें दिए लगाए हैं। इस तरह से मेरा दियों का भी यूज़ हो जाएगा और मैं उन प्लांटों में पानी देने में भी बहुत आसान महसूस करूँगी और मेरे सारे ही सीड्स ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि मैं ट्रस्टेड सेलर से ही सीड्स खरीदती हूँ, ऐसे ही सीड्स नहीं खरीद लेती हूँ। तो ये सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार मेरी लापरवाही के कारण ही ख़राब हो जाते हैं। जैसे पिछले साल के नस्तेशियम के सीड्स मैंने बचाए थे और मेरे ख़राब हो गए। स्वीट सुल्तान के सीड्स मैंने बचाए थे तो शायद वो मेरे ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको, इतनी सर्दियाँ अभी अब शुरू हुई हैं सर्दियाँ,
उससे पहले मैंने हफ्ते 15 दिन पहले सीड्स लगा दिए थे, तो मेरे वो सीड्स जो हैं डिकम्पोस्ट हो गए। वो सीड्स मेरे काम नहीं करे, वो ख़राब हो गए। और जहाँ कुछ सीड्स मेरे लग गए, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो गर्मी में भी अच्छी फ्लावरिंग गर्मी में प्लांट बने रहते हैं और सर्दियों में उनमें फ्लावरिंग होती है। उनमें से जैसे ये सीड्स है सिलोसिया कॉस्मोस के सीड्स हैं, ये सर्दी में गर्मी में बने रहते हैं। अगर सीड्स लग जाए तो इनके सीड्स कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। गर्मी में ये प्लांट बने रहते हैं और सर्दी में ये फ्लावरिंग करते हैं, बरसात में और सर्दी में ये फ्लावरिंग करते हैं, विंटर सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। ऐसे ये क्रैनबेरी हिबिस्कस है, ये भी गर्मी में प्लांट बना रहता है और सर्दी में ये प्लांट फ्लावरिंग करता है और ये सीड से लगता है फ्लावर। ये प्लांट जो है सीड से लगता है। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं इसके, बिग साइज़ के इसके फ्लावर होते हैं। मेरे पास ये क्रीम कलर है जिसमें मैरून बीच में है और देखिए कितने बिग साइज़ के इसके फ्लावर होते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो गर्मी में बने रहते हैं और सर्दी में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। उसमें से गुलदावरी और गुलाब भी एक ऐसे ही प्लांट है, लेकिन ये सीड से नहीं लगते, ये परमानेंट प्लांट होते हैं, कटिंग से लगते हैं या जो भी है कटिंग से लगते हैं। तो इस तरह से प्लांट होते हैं, कुछ सीड से लगते हैं, कुछ कटिंग से लगते हैं, कुछ विंटर में ही लगते हैं, कुछ विंटर में ही लगते हैं। जैसे ये सीड्स हैं जो विंटर में ही लगेंगे, अदरवाइज़ और मौसम में ये लगाएंगे, जैसे गर्मी के मौसम में लगाएंगे तो ये सीड्स मिट्टी में मिलके डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। वहीं आप मिट्टी में कॉस्मोस सिलोसिया के सीड्स लगाएंगे तो ये प्लांट बन जाएंगे, और ऐसे ही क्रैनबेरी हिबिस्कस के सीड्स लगाएंगे तो ये भी प्लांट बन जाएंगे, लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेंगे, लेकिन प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। विंटर आने पर दिवाली के आसपास इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से मेरी जानकारी है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।